बहुत अच्छे भाई, आपका प्रोग्राम मुझे नहीं भूलेगा जिंदगी में कभी, क्योंकि आज आपके प्रोग्राम में आने के लिए मैंने बहुत खून बहाया, क्योंकि आज मुझे सख्त भी आया प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन मुझे खुशी है तो मैं बहुत खून बहा कर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। तो अता हो भाई, अता हो। पसीना तो निकल ही आया, क्योंकि जाते वक्त रास्ते में थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई थी, मामूली चोट आई। ताबिश साहब के सर से आज खून निकल गया था रास्ते में, सफर आपके गांव का था, खून उनके जिस्म से निकल रहा था। काशी जब हाजियों का काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होता है तो उस वक्त गरीब मुसलमान के दिल पर क्या गुजरती है देखेंगे। के हवाले की एक खूबसूरत शेर बताओ कि अपनी गुरबती पे बहुत अच्छे जनाब ताबिश रेहान साहब, वाह भाई वाह। वाकई समझिए मेरी मेहनत वसूल हो, हजरत की दुआ मिल जाए यही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। उलमा इकराम की दुआ मिल जाए यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम हुआ करता है। कामयाब हो गया आपका, लेकिन ऊपर से इनाम इकराम से भी नवाज रहे थे, कहते सोने पर सुहागा। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए कि काशी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बात कर रहा हूं कि उनके दर की जो ज़ियारत का शरफ मिल जाए, उनके दर की जो ज़ियारत का शरफ मिल जाए, उनके दर की वाह। कहो एक बार झूम करके, ना ना इससे नहीं चलेगा, कहो एक बार झूम करके। फिर पलट कर उनके दर की जो ज़ियारत का शरफ मिल जाए, फिर पलट कर कभी करे कम रसता देखो काशी के बाद, किस लिए दिल तुझे फिक्र आराम है, चले मदीना चले वहाँ। क्या बात है, अरे ताबिश भाई वाह वाह वाह। शायर पढ़ता नहीं, सामीन पढ़वाते हैं। वाह भाई वाह। कि काशी के बाद किस लिए दिल तुझे फिक्रे गम आलाम है, चल मदीना चल वहाँ आराम ही आराम है, जो निगाहों की ठंडक और मेरे दिल का करार वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि का नाम है, सारे आलम के लिए आकाए मदनी का वजूद खालिक़े कौनैन का सबसे बड़ा इनाम है, ढूंढने वाला कमी प्यारे नबी की जात में कल भी सहारा हुआ और आज भी नाकाम है, देख कर
के बाद। वाह भाई, काश एक बार हजरात गिरामी, काश एक बार का जवाब नहीं है भाई, वाकई इस काश एक बार का जवाब नहीं है। हजरात वाह गिरामी, भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे ताबिश भाई, वाह। दादू कर दिए भाई कि पुराना चावल ही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादो तहसीन का सबसे अच्छा जो अंदाज होता है वो सुभान अल्लाह वाला होता है। हल्ला हंगामा वाह वाह ये सब दादो तहसीन का तरीका नहीं है। सुभान अल्लाह बोलने में दो फायदा है, एक तो अल्लाह का जिक्र होगा और दूसरे आपको बैठे बैठाए 10 नेकियां मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही? वैसे भी मैं आप हजरात को एक बात बता दूं, बहुत सारे जलसों का तजर्बा ये है कि कोई शायर किसी शायर को और कोई मुकर्रिर किसी शायर को जब इनाम दे दे तो आप ये समझ लें कि वो नाथान नाथानी का के मेराज पर पहुंच चुका है। इस वक्त इनको मैंने भी दिया और मुज़क्किर कमाल ने भी इनाम से नवाजा है। बस ये समझ लें कि ताबिश रेहान इस वक्त नाथखानी के मेराज पर सफ़र कर रहे हैं और मैं यकीन के साथ कहता हूँ इस सफ़र से ये उस वक्त तक नहीं लौटेंगे जब तक कि सुबह का सूरज न निकल जाए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए सांस लिया जाएगा और इनको सांस लेने की इजाज़त दी जाएगी। बीच में मुकद्दर हजरात आएंगे जो जलसे का मकसद असली है। आप हजरात इसी तरीक़े का इत्मीनान और सुकून का माहौल बना करके रखें। अभी दानिश कमाल को भी सुनना है, मुज़क्किर कमाल को भी सुनना है। मुज़क्किर कमाल साहब कह रहे थे कि मुझे ज़रा जल्दी जाना है। कन्वीनर ने आकर के मुझसे कहा तो मैंने कहा ये जहांगीर टोला, नरौज, देवरा, बंधौली, कुमरौली और जाले पगटोला की आवाम है, इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है, इनसे कह दीजिए आप। तो आप हजरात सुकून का माहौल बनाएं। इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे आप हजरात की अदालत में हर एक को लाया जाएगा। आपकी रात का एक एक लम्हा कीमती बनाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। और आपने जो वादा किया उसे निभाना भी, ये इसका ख्याल रखें। वरना हजरत वाला वादे की बात कर रहे थे, मुझे चांद चेहरे के शायर की याद आए कि वादा करके वो तोड़ देता है, मेरी पलकें निचोड़ देता है, ख्वाब दिखला के चांद तारों का फिर अंधेरे में छोड़ देता है। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। काश ये दुआ कि मेरे मौला मेरी आँखों की हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरी आँखों की हिफाजत फरमा। अब किसी तौर अब किसी तौर बुराई का न चेहरा देखो, अब किसी तौर बुराई का न चेहरा देखो। काशी के बाद और दिलों को जोड़ देने वाला एक शेर। दोस्तों बहुत से दीवाने ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस तरह गुजर जाती है कि हरमैन शरीफैन की ज़ियारत ख्यालों में करते हैं या किसी कैलेंडर में करते हैं, अपनी माथे की निगाहों से, यानी हकीकत में कभी उस मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत का मौका नहीं मिलता। एक ऐसे आशिक रसूल के क्या जज्बात होते हैं। आली जनाब हमारे सईद हसन साहब दावत बरकातुह ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं दुआएं लेते हुए पेश करता हूं। काशी के बाद जिसे उस मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत नहीं हो पा रही है, उसके क्या अरमान समात फरमाए, वो क्या दुआ करता है कि अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब्बी, अब तो दे दे, अब तो दे दे मुझे तौफीक ज़ियारत या रब्बी। अब तो
भी है तुझे ये सुन्नत हसान है। शहर तैबा में गुजारूं मैं भी जाके सुबह शाम, एक मुद्दत से ताबिश दिल में ये अरमान है, काश के बार दया रे शहबत देखो, काश के बार। आबिश भाई मुकर्रर सुन्नत हसान को फिर से दोहरा दे। फिर पेश करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश के सर से लेकर पांव तक जो मज़हर कुरान है, सारे इंसानों में वो सबसे अजीम शान है। दी माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने, देख कर लुत्फो करम ये हर कोई हैरान है। मेरे फन्ने नात गोई, मेरे फन्ने नात गोई को हिकारत से न दे, कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसान है। शहर तैबा में गुजारूं मैं भी जाके सुबह शाम, एक मुद्दत से ताबिश दिल में ये अरमान है, काश के बार दया रे शहबत देखो मेरे मौला, काश के बार। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में अपनी समातों के हवाले कर रहा हूं। दोस्तों, एक तरफ तो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तमन्ना हो रही है, लेकिन दिल में फिर वही दूसरा ख्याल क्या आता है, हमारी ये आंखें दिन भर में कितने गुनाह करती हैं। बंद शेर पेश कर रहा हूं समात मैं कि काश के बार अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, कैसे सरकार का पाकीज़ा रोज़ा देखो, कैसे सरकार का पाकीज़ा रोज़ा। मुकर्रर भाई पढ़ते रहे यार, मजा आ रहा है। पढ़ते अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, कैसे सरकार का पाकीज़ा रोज़ा देखो, काश की